और चलिए अब इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अश्विनी शाह जी हमारे साथ हैं, बीजेपी नेता हैं। साथ ही मलिक जावेद जी हमारे साथ हैं, मलिक जावेद अंसारी जी कांग्रेस के नेता हैं। आचार्य डॉक्टर मोहित शुक्ला जी हमारे साथ हैं, वैदिक स्कॉलर हैं। एडवोकेट शोहिब सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। सर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ पर। इस चर्चा में चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले मैं मलिक जावेद अंसारी जी आप ही के पास आना चाहूँगी। वक्फ संशोधन बिल कल पेश किया जा सकता है और कल जब पेश होगा तो जाहिर सी बात है हंगामा भी होगा। ऐसे में जिस तरीके से ईद की नमाज जब अदा की गई उस वक्त लोगों के हाथों पर काले रंग की पट्टी नजर आई, बहुत सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई। बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मालूम ही नहीं है काली पट्टी किस लिए बांधी जा रही है, जिनको मालूम ही नहीं है कि वक्फ बिल संशोधन आखिरकार क्या है, क्या पहले था, क्या बदलाव अब किया जा रहा है। बहुत कम लोगों को ये मालूम था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसमें एक ये भी सामने आया कि उन लोगों को जिस तरीके से बातें कन्वे की गई हैं, जो बातें उन लोगों को बताई गई हैं वो सही दिशा में नहीं है। उन लोगों को ये लग रहा है मानो वक्फ संशोधन बिल से उनकी निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचेगा। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो संशोधन बिल है वक्फ का, इसमें ये गैर संवैधानिक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 25 संविधान मेरे हाथ में है। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 29, आर्टिकल 14 का उल्लंघन है। पहली दूसरी बात यह है कि बार बार ये भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये ताकत देगा, ट्रांसपेरेंसी लाएगा। 3 प्रावधान बता दे जिससे ट्रांसपेरेंसी आ रही। इनके पास कोई जानकारी नहीं है कैसे ट्रांसपेरेंसी आ रही है। वक्फ प्रॉपर्टी को बार बार ये कहते हैं कि कोई क्लेम कर दे तो वो हो जाती है। भाई ट्रिब्यूनल में जाती है, और ट्रिब्यूनल तो रेलवे का भी ट्रिब्यूनल है। उसको हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उसका रिव्यू पिटीशन डाला जाता है, अपील डाली जाती है। ऐसे एनसीडीआरसी है, देश में बहुत सारे ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट होता है, फिर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सबसे बड़ा झूठ ये है। दूसरी बात यह है कि जो केंद्र के मंत्री है हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर रिजिजू जी, वो संसद में उनको खुद ही नहीं पता कि इस बिल में क्या है। आप इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जेपी नड्डा, और वो हेल्थ मिनिस्टर भी। उन्होंने संसद में बयान दिया कि बिहार में 157 मेडिकल कॉलेज बना दिए, जबकि वहां 38 जिले हैं और वहां पे 40 मेडिकल कॉलेज भी नहीं है। तो ये संसद में भी झूठ बोलते हैं, ये पार्लियामेंट में भी झूठ बोलते हैं, ये लाल किले पे भी झूठ बोलते हैं, और ये कोर्ट में भी झूठ बोलते हैं। बार बार ये जो लाया क्यों जा रहा है ये बिल? कल आप 2 तारीख है, 2 तारीख पे इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी के जो मित्र हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो भारत पे रेसिप्रोकल टैक्स लगाने वाले हैं। तो मुद्दों से भटकाने के लिए लाया जा रहा है। और दूसरी तरफ मोदी जी की कुर्सी खतरे में है। वो आरएसएस कार्यालय इसीलिए गए थे, 75 साल के हो गए हैं और इन्होंने ही कानून बनाया था 75 साल के बाद संन्यास में जाएंगे, मार्गदर्शन मंडल में जाएंगे। तो शायद मोदी जी अब मार्गदर्शन मंडल में जाने वाले, उनकी कुर्सी को खतरा है, इसलिए ये सब हो रहा है। और इनके ही गठबंधन के साथी हैं चंद्रबाबू अंसारी नायडू जी, जी, अंसारी जी, ये जो हम अंसारी जी, प्रॉपर्टी को जी, विपक्ष का सिर्फ एक ही रहता है, चाहे कोई भी बदलाव हो, कोई भी कदम उठाया जाए, उसमें यही कहा जाता है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर आपने तमाम बातें कही, लेकिन आपने यहाँ पर यह जिक्र नहीं किया कि किस तरीके से संपत्ति तो वक्फ बोर्ड की बढ़ी है, लेकिन आय घटती क्यों चली गई है। कुल मिलाकर यहाँ पर सचर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार जो वक्फ बोर्ड के पास संपत्ति है उसके अनुसार 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होनी चाहिए, लेकिन होती कितनी है? 163 करोड़ रुपए की। अब सोचे कितना ज्यादा मार्जिन है इसके अंदर। ये क्यों? इसी की पारदर्शिता की बात की जा रही है। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है आपका, वैलिड पॉइंट है। लेकिन सवाल तो यह है कि 100 करोड़ भारतीयों की आय क्यों घट गई है? वो कुछ खरीदने लायक क्यों नहीं रही? आप बात कीजिए वक्फ बोर्ड को लेकर। और दूसरा बड़ा सवाल इसमें यह भी है अंसारी जी, दूसरा एक सवाल इसमें यह भी है, महिलाओं को शामिल क्यों नहीं करना चाहते? गैर मुस्लिम लोगों को शामिल इसमें क्यों नहीं करना चाहते? महिलाओं के अधिकार नहीं है। जो पिछड़े मुस्लिम है, जो अंसारी जी जो पिछड़े मुस्लिम्स हैं उनको इससे लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब ये बदलाव होगा तो उनको भी लाभ मिलेगा। कांग्रेस ये बातें क्यों नहीं देख रही है? ये बातें आम जन तक क्यों नहीं पहुंचा रही है? भारतीय जनता पार्टी एक कदम उठा रही है तो बस इसका विरोध करना है, ये ठानकर आप बैठे हैं। खैर आऊंगे आपके पास। अश्विनी शाही जी, आपने सुना मलिक जावेद अंसारी जी को जिस तरीके से वो बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस पर कि भारतीय जनता पार्टी तो मुद्दे से भटकाने के लिए, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जो है बड़े बदलाव करने जा रहे हैं, इसलिए मुद्दे से भटकाने के लिए, इन मुद्दों से भटकाने के लिए वक्फ को लेकर आ रही है 2 तारीख को, ये कहा जा रहा है। देखिए, इस देश में एक नैरेटिव चल गया है कि कोई भी देश हित की चीज अगर आ रही है तो उस देश हित की चीजों में इस तरीके से भटका दो लोगों को कि जनता तक सही चीजें न पहुंच पाए। उसका उदाहरण हमने सीएएम देखा,
सीए में किस तरीके से आपकी नागरिकता चली जाएगी, आपका ये हो जाएगा। क्या मलिक जावेद अंसारी की नागरिकता गई या हिंदुस्तान के किसी इनके रिश्तेदार की नागरिकता गई? लेकिन किस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ। चलिए, वहां तो विदेशी फंडिंग हो रही थी और क्या हो रहा था सब जांच में आ रहा धीरे धीरे। सुरेश चचा का फंडिंग अब नहीं है, लेकिन अब एनआरसी में भी वही हुआ। एनआरसी आया ही नहीं कहीं, लेकिन एनआरसी के नाम पर भड़काया गया। फिर यूसीसी के नाम पर लोगों को भड़काना शुरू हो गया। तो ये जो आप चेहरा दिखा रही हैं, ये बैरिस्टर साहब जो हैं, बैरिस्टर साहब ने 3,000 करोड़ की संपत्तियां अपने कब्जे में कर रखी हैं। तो बैरिस्टर साहब को बुरा लगेगा ही लगेगा। और हम जो काम कर रहे हैं वो उपेक्षित और पसमानदा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये वक्फ जो है बेवा के लिए होता है, यतीम के लिए होता है, मदरसे के लिए होता है, मस्जिद के लिए होता है, चैरिटेबल अस्पताल के लिए होता है, इन सब चीजों के लिए होता है। लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, उसमें कहा गया, जो अभी आपने 12,000 करोड़ का नाम लिया, कि इससे आमदनी 12,000 करोड़ का होना चाहिए। वो तो रिपोर्ट कांग्रेस के सरकार में ही आई थी। लेकिन आपने आय दिखा दिया कि घटती हुई आय 127 से अब 66-67 करोड़ रह गया है। यानी कि कहीं ना कहीं इसमें बेईमानी, भ्रष्टाचार है। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि भाई हमने तो पारदर्शिता लानी है, और जो वक्फ करता है उसका वाकिफ जो है कम से कम ये बताए कि वक्फ बाय यूजर, कि हम जो यूज कर रहे हैं वो वक्फ नहीं है। हमने जो वक्फ किया है उसका वाकिफ मैं हूं, और हमने इस यतीम खाने को दिया है। आज लोग उसको बेच रहे हैं, लोग उसको भाड़े पर उठा रहे हैं, और सारा किराया अपने खा रहे हैं। ये जमा नहीं हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, अभी असंवैधानिक कह दिया इन्होंने। एक बिल बता दे, मैं बाकी नहीं जाता, 2013 की बात मैं करता हूं। 2013 में इन्होंने वक्फ को और मजबूत किया, वो नरसिम्हा राव के समय में भी किया गया था। लेकिन बताइए ना कि कितने लोगों से सलाह ली गई थी, कितने लोगों से मशवरा किया गया था, कौन सा जेपीसी आया था। यहां तो जेपीसी का गठन हुआ, हर प्रदेश में लोग गए, सारे मेंबरान की राय ली गई, प्रबुद्ध लोगों की राय ली गई, और उसके बाद आज इसका मसौदा तैयार हुआ, और वो मसौदा कल पेश होने के उस पे आ गया है कि हो सकता है कल पेश हो जाए, और पेश होगा तो हम पास भी कराएंगे। लेकिन यही इन लोगों का ये है। अभी आपने एक बात और कहा कि लोगों को ये पता नहीं है कि हम काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है, जिस तरीके से इन लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जिस तरीके से भ्रमित कर रहा है, जिस तरीके से बड़े मुसलमान भ्रमित कर रहे हैं, 123 संपत्तियां चुनाव 2014 में था, 2013 के 14 के उसमें घोषित होने के पहले ठीक चुनाव। है अश्विनी सर, आएंगे आपके पास। फिलहाल ऐसे बड़े तमाम रिकॉर्ड्स हैं जो कि हकीकत बयां करते हैं, लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स हैं वो आम जन तक पहुंचने दिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको मिसगाइड किया जा रहा है। उनको बताया ये जा रहा है कि आपकी निजी संपत्ति को इससे नुकसान हो सकता है, क्योंकि फिर उनको अगर इस तरीके से बहकाया नहीं जाएगा तो खुद का फायदा कैसे होगा। ये वो काम किया जा रहा है, कांग्रेस इसमें पूरा समर्थन दे रही है। ऐसे में बड़े अफसोस की बात है। ये फिलहाल जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने क्या कुछ कहा, ये एक बार सुनते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत लगातार रहेगी। प्रतिक्रिया सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बार रुक करना चाहूंगी मैं शोएब सिद्दीकी जी का। शोएब सिद्दीकी जी, आखिरकार जनता तक क्यों नहीं हकीकत पहुंचाई जा रही है कि ये जो बदलाव किए जा रहे हैं ये उनकी भलाई के लिए हैं? महिलाओं को इसमें शामिल करना, जो पिछड़े मुस्लिम्स हैं उन तक उनका फ़ायदा पहुंचाना, और यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात ये कि हैदराबाद में 75 जो वक्फ बिल के अंदर संपत्ति आती है उन पर अवैध कब्जा है, जिसको अभी तक वक्फ बोर्ड जो है वो छुड़वा नहीं पाया है। उसमें भी सहायता सरकार करेगी। मुंबई में ऐसी 60 संपत्ति हैं, उनको छुड़वाने का काम भी सरकार ही करेगी। ये बड़े फायदे जो हैं वो पहुंचने वाले हैं वक्फ बोर्ड को, लेकिन ये सब नई बातें की जा रही है, नहीं बताया जा रहा है। आखिरकार क्यों? देखिए पिंकी जी, ऐसा है, सबसे पहले मैं आपको, पूरे वतन को, मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रियासत के वजीर आला योगी आदित्यनाथ जी को
ईद की दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। देखिए, जहां तक वक्त की बात है, देखिए किसी के मजहब में इस तरह मुदाखलत करना, हमने हमेशा कहा कि कभी भी किसी को हुकूमत करनी हो तो मजहब का सहारा लिया जाता है और लोग राज करते हैं। आप देखिए, वक्फ बिल का मामला है, वो पर्सनली एक मुस्लिम को शोएब टारगेट सिद्दीकी जी, किया जा रहा आपने कहा किसी जी। के मजहब में इस तरीके से इंटरफेरेंस करके, मुझे जी नहीं जी। लगता कि ये भलाई के लिए ही हो रहा है। इसमें कौन सा इंटरफेरेंस देखिए सरकार कर रही है, ये समझ देखिए पाना आप मुश्किल है। देखिए, जी जी, वही मैं बात कंप्लीट बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, होता क्या है, दौर आप देख रही हैं कि शोएब कितना भाई, एक खराब दौर एक चल रहा एक है। सवाल का जवाब, शोएब अरे भाई दे सर, देते तो देखिए ज्यादा बढ़िया मैं, रहता। अरे आप बड़े भाई हैं, रुकिए मैं कह दूं फिर नहीं आपकी नहीं बात। नहीं नहीं होता नहीं, ना जो एक जो जहन सवाल, से बात एक निकल लाइन का जाती है। सवाल था बस। जी जी एक लाइन जी का जी, सवाल था, आप बताइए। वकील आदमी हैं, मैं जोड़ना चाहता हूं आपकी अरे इजाजत से। ये इसको भी अरे क्लियर कर दीजिएगा कि क्या ये बिल, ये जो वक्फ बोर्ड है, क्या ये धार्मिक है या जमीनों का मामला है? इसको भी जरा बता दीजिएगा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, धार्मिक नहीं है। लेकिन आप ये देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में जब जब कोई बातें आती हैं, नहीं देखिए, मैंने आपकी बात को नहीं कहा। देखिए, अगर इस वक्त सुबह का 10 बजा है तो मैं रात के 10 बजे नहीं कहूंगा, वरना हमको लोग पागल कहेंगे। होता क्या, मैंने हमेशा एक बात की पिंकी जी, कि किसी भी मुल्क पर अगर हुकूमत करनी हो तो उसका सबसे बड़ा हथियार होता मजहब। और अंग्रेजों ने भी इसका सहारा लिया, हमारे मुल्क को 100 साल लूटा, लेकिन जब उनका ये पर्दाफाश हुआ तो उनको मुल्क छोड़ना पड़ गया। जब अगर किसी मुल्क को बढ़ना होगा तो अगर मजहबी सहारा लेगा वो, तो मुल्क खोखला होगा। कल मुल्क खोखला होगा, आज मैं खोखला होऊंगा, कल पिंकी जी खोखली होंगी, इससे मुल्क बर्बाद हो चला जाएगा। आप देखिए, वक्फ बोर्ड पर जिसका टारगेट किया जा रहा है, बिल्कुल आप सही कह रही है। कुछ तो होते हैं मोहब्बत में जुनून के आसार, और कुछ लोग भी दीवाना बना देते हैं। कुछ कमियां हमारे में भी रही, ये हकीकत है कि वक्फ की जो जमीनें हमारे बुजुर्गों ने दान दी थी गरीबों के लिए, कि स्कूल खोला जाए, कॉलेजेस खोले जाए, किसी की मदद की जाए, वो उस तरह के काम मंजरेआम पर नहीं हो रहे थे। और उस पर गवर्नमेंट की निगाह थी। जब ठीक है, गवर्नमेंट को मौका मिला तो उन्होंने फौरन उसको कर लिया। एक मिनट में देखिए, मुकम्मल हो जाए बात। नहीं शोएब लेकिन सिद्दीकी आप जी, देखिए मैं कि आप ही के पास आऊंगी, मैं आप ही से जी ये जी पूरी जानकारी लूंगी। उसके बाद कुछ सवाल भी मेरे आप ही से रहेंगे, लेकिन उससे पहले जेपीसी जी जी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का ये बाइट एक बार सुन लेते हैं, प्रतिक्रिया एक बार सुन लेते हैं, उसके बाद आती हूं मैं आपके पास। ये रमजान का महीना था। कल ईद में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि काली पट्टी बांध करके जाएं, तो कल इबादत का दिन था। अलविदा की जुमा इबादत का दिन था, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस पवित्र रमजान के महीने को इबादत की जगह सियासत बना दिया। और पूरी सियासत, क्या कभी एक महीने जो रोजेदार उपवास रखते हों, रोजा रखते हों, उस रोजे के बाद अगर लोग प्रेयर कर रहे हैं अपने गॉड के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, उनको कहा जा रहा है कि काली पट्टी बांध करके जाइए। अरे भाई, अगर आपको प्रोटेस्ट करना है, राजनीति करनी, तो जंतर मंतर पे करिए। वो आपने किया। आपने राजनीति किया जाकर के पटना में नीतीश कुमार पे दबाव डालने के लिए, वहां पे धरना दिया। आप विजयवाड़ा जा रहे हैं, आप वैसे ही कह रहे हैं कि हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के हुक्म पे पट्टी बांधी है, हमारी मस्जिदों पे हमला हो रहा है। किस तरह से लोगों को झूठ बोल करके गुमराह किया जा रहा है। इस पाक रमजान के महीने में झूठ बोलना चाहिए। मैं कह रहा हूं, जब संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी कह रहे हैं लगातार कि हम वक्फ के बिल पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष से अपील कर रहे हैं कि वो भी सदन में आए और इस पे चर्चा करें। जो भी सवाल है, उन सवालों का सरकार जवाब देगी। तो संगठनों और तमाम विपक्षी दलों के विरोध के बावजूद वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश होने जा रहा है। आज विधेयक को लेकर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होने वाली है। सर, इस पर क्या कहना चाहिए? मैं समझता हूं अब भी केंद्र सरकार को और उनको मदद कर रहे, जिसपे जिन बैसाखियों पे टिकी है, श्री चंद्रबाबू नायडू और श्री नीतीश कुमार जी को ये, और चिराग पासवान जी को ये समझ में आएगा कि इसका क्या परिणाम। आप और ज्यादा अल्पसंख्यकों को पीछे की तरफ को धकेलेंगे, उनमें एकाकीपन आएगा और उससे कट्टरता और दूसरे सवाल बढ़ेंगे। तो ये आपने सब स्टेक होल्डर से बातचीत करनी चाहिए थी। अब उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, इनकी हठधर्मिता है, और इस हठधर्मिता का नतीजा इस देश के सौहार्द को भुगतना पड़ेगा। और जब सौहार्द नहीं रहेगा
तो विकास भी कुप्रभावित होगा। जो भारत को महान बनाने का हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य भी। ये तमाम प्रतिक्रियाएं दिग्गजों से सामने आई हैं और हमारे मेहमानों ने भी सुना है। शोएब सिद्दीकी जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिएगा, समय की बहुत पाबंदी है मेरे पास, उसके बाद एक दो सवाल मेरे पास भी आपके लिए रहेंगे, तो बहुत जल्दी से बात पूरी कीजिएगा। जी जी, देखिए पिंकी जी, ऐसा होता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। चंद्रिका पाल जो है बहुत बड़े नेता हैं, मैं हमेशा उनका आदर करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा, तालिब इल्म जैसे निकलता हूँ। लेकिन अभी उन्होंने काली पट्टी की बात करी। आप किसी के मजहब के बारे में क्या बता सकते हैं? आप बताइए, काली पट्टी बांधी है, इससे खामोशी का एहतिजाज कोई होगा? आप बताइए। मैं रोडों पर नहीं उतर रहा हूँ, शोएब सिद्दीकी जी, शोएब सिद्दीकी जी, ईद का पर्व बहुत पावन महीना रहा, उसके बाद ईद का त्योहार आया, ठीक है, उस त्योहार को बड़े ही शांति से मनाया जाना था, लेकिन फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए हैं, फिलिस्तीन के लिए नारे लगाए गए हैं। फिलिस्तीन में तो वहां पर टूटे हुए घरों में जिस तरीके से वहां पर घटनाएं हुई हैं, उसके बीच में लोग शांति से त्योहार मना रहे थे, लेकिन यहाँ भारत के अलग अलग जगहों पर फिलिस्तीन को लेकर नारे लगाए गए हैं, झंडे दिखाए गए हैं। वहां पर तो नहीं किसी ने काली पट्टी बांधी, वहां पर तो नहीं किसी ने यहाँ के लिए आवाज उठाई है, लेकिन यहाँ पर कल के दिन भी ऐसी चीजें हुई हैं। आखिर क्यों? ये माहौल खराब करने की तरीका, ये क्या माहौल खराब करने की दिशा में कदम नहीं था? देखिए, जो माहौल खराब करेगा तो उसके लिए एक्शन लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री मौजूद हैं। लेकिन फिलिस्तीन की जहां तक बात करते हैं हम आपको, तो फिलिस्तीन पे जो आलम गुजार रहा है इसराइल, उस पे नरेंद्र मोदी जी ने भी बहुत बोला था कि वो गलत कर रहा है। अब वो छोड़िए, अभी आप बात कीजिए, अभी आप बात कीजिए। समय की बहुत पाबंदी है, लेकिन जिस तरीके से काली पट्टी पर आपने आवाज उठाई, वैसे ही मैंने बताया कि कल कैसी कैसी तस्वीरें जो है ईद के दिन सामने आई हैं। अब आप ये सोचिएगा जरा, जिस तरीके से वक्फ बिल में जो बदलाव किए जा रहे हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर जो मुनाफा है वो चुनिंदा लोगों तक पहुंच रहा है। जो इसके असली हकदार हैं उन तक ये मुनाफा नहीं पहुंच पा रहा है, उसका फायदा नहीं पहुंच पा रहा है, जो कि बेहद जरूरी है। उसके बाद अगर इसके खिलाफ आपत्ति उठाई जा रही है तो ये आम जनता के लिए, जो आप ही के समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए गलत किया जा रहा है। कुछ चीजें मैंने कहा, ये हकीकत है। वक्फ की जमीनें जो हम लोग को दी, मेरे बाप दादाओं ने दी थी, उस पर उस हिसाब से काम नहीं चल रहा है। गवर्नमेंट को नजर रखी थी, उन्होंने फौरन उस पर कर लिया। लेकिन आप देखिएगा पास होने में, जैसे उन्होंने कहा कि विपक्ष आके अपनी बात रखे, मैं उसकी सुनूंगा, तो जो मौजूदा हुकूमत है उनमें ही आप देखिए नीतीश कुमार जी हैं, पासवान जी हैं और खासकर चंद्रबाबू नायडू जी हैं, वो इसके खिलाफ हैं। तो अभी आप सामने जब आएगा तो आप, मैं वही कह रहा हूँ कि इस दौर में जब नफ्सा नफ्सी का आलम है, उस वक्त हुकूमत जो है एक मुस्लिम समुदाय के लिए। ठीक है शोएब सिद्दीकी जी, ठीक है। अश्विनी जी, जल्दी से, बहुत जल्दी से एक छोटी सी प्रतिक्रिया, वक्त की पाबंदी है, बहुत छोटी प्रतिक्रिया। देखिए, एकदम स्पष्ट रूप से यह है कि जिसको वक्फ बोर्ड ने अभी तक हक नहीं दिया, जिसके लिए शोएब जी ने कहा कि हमारे बाप दादाओं ने दिया था, उसको हक दिलाना हमारा काम है। वक्फ बोर्ड के भूमाफियाओं से कब्जे को छुड़ाना हमारा काम है। ठीक है। सरकारी जमीनों को जो लोग कब्जा किए हैं उससे ही छुड़ाना हमारा काम है। और सबसे बड़ी बात, किसी की तरफ उंगली उठाकर ये नहीं कहा जा सकता है कि ये वक्त की जमीन है, इसको खाली करो, चाहे सूरत का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो या संसद भवन हो। ठीक है अश्विनी जी, ठीक है। तो फिलहाल मेरे पास समय की बहुत पाबंदी है, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जो असली जानकारी है वो लोगों तक पहुंचनी बेहद जरूरी है, जिस तरीके से लोगों तक गलत जानकारी पहुंचाई जा रही है। फिलहाल अश्विनी जी, मलिक जावेद जी और शोएब सिद्दीकी जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।